राजधानी लखनऊ में पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में लगाए गए लाल निशान को लेकर बैठक हुई के निवासियों को वर्तमान वक्तव्यों से उत्पन्न भ्रम को मिटाने हेतु प्रतिनिधियों से वार्ता हेतु 09 सदस्यों का चयन किया गया। दिनांक 31 जुलाई 2024 को इंद्रप्रस्थ नगर में कार्यालय परिसर में कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान स्थितियों में पंतनगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, शिवानी विहार, रहीम नगर के निवासियों की चिन्हित मकानों पर चर्चा की गई और अभी तक लाल निशान न मिटाए जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार की निंदा भी की गई। संचालन करते हुए राकेश मणि पांडे ने कहा, सरकार W0C0 से मुलाकात के बाद अति संतुष्टि के फलस्वरूप शासन द्वारा बुलाए जाने पर मां शून्य मुख्यमंत्री के समक्ष वार्ता में उसी स्थिति को बनाए रखने के लिए व लाल निशान को मिटाने और निवासियों में भ्रम की स्थिति को समाप्त करने और किसी के मकान को न तोड़े जाने की बात कही गई थी, जिससे निवासियों में उल्लास का माहौल बन गया था और वह माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ मां शून्य उपाध्यक्ष व मां शून्य जिलाधिकारी महोदय को स्वागत प्रशस्त्र पत्र देने का निर्णय लिया गया था और इस संदर्भ में मेल भी प्रेषित किया जा चुका है। प्रतिनिधियों में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होंगे: श्री आशुतोष पाठक, वार्ता समिति अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ नगर, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, पंतनगर, अरविंद पाठक, पंतनगर, श्री संजय सागर, पंतनगर, आमिर जमाल, अबरार नगर, श्री मलिक फैयाज बैठक में शामिल हुए। शिवानी विहार, श्री रुबैद किदवई, अबरार नगर, श्री राम बाबू सिंह, रहीम नगर, श्री मो शून्य सलीम, इंद्रप्रस्थ नगर में बड़ा आक्रोश दिखा। सरकार द्वारा समुचित रूप से सकारात्मक रवैया न अपनाए जाने के फलस्वरूप संघर्ष समिति के लोग आंदोलन की अपनी नई नीति पर विचार करेंगे, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने अपील की है। कारण जो कल आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य जारी किया गया है, वर्तमान में हमारी इससे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी संग जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो चिन्हीकरण किया गया है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी तक नंबर 1 में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान में कहा है कि हम नाइट सफारी निकालेंगे ही, उसमें कितने लोगों के मकान जाएंगे और इससे भयावह स्थिति ये पैदा हो रही है कि पब्लिक में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त हो रहा है और पब्लिक भी इस बात से कहीं ना कहीं दुखद है कि भाई आपने जो वादा किया वो तोड़ दिया। नदी नहीं है, वो नाला है। ये आज की बात नहीं, अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे तो वो नाला है, नदी नहीं है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये नदी अगर बनाना चाहते हैं उस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप नदी बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं इस बात के लिए। परंतु ये नदी जो बनाई जानी है गाटा संख्या 405, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को वो सुने। 405 गाटा संख्या जिस पर रोड बनी हुई है, नाला वहां पर है, नाला इस पार नहीं है। अगर 35 से 50 मीटर भी ली जाएगी तो हम लोगों के जो मकान है वो सेपरेट हैं। अभी तक जो कार्य किया जा रहा है उससे यहाँ की पब्लिक बहुत ही निराशा व्यक्त कर रही है कि भाई हमारे संग जितने भी कार्य हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। यदि आपको तोड़ना ही है तो एक बार उसका सीधा सा आंकलन करके जिसकी जो कीमत आती है वो दे दी जाए, उसके बाद उसे खाली करके वो मकान अपना चला जाएगा, मकान तोड़ लीजिए। या फिर नहीं तोड़े जाने हैं तो 2-4 दिन में हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं BC सर से कि वो मकानों के निशान जो है, आज 20 दिन होने आ गए, आपकी कोई भी टीम, कोई भी कर्मचारी मिलने नहीं आया है। नाले की स्थिति बस्तौली गांव में है, खुर्रम नगर, रहीम नगर में नहीं है। चीजें खत्म हो गई थी वो फिर से शुरू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एक आशा दिया था कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लाल निशान हटाए जाएंगे, तो हम लोग बहुत खुश थे। पूरी गली कूचे हर्षो उल्लास से भर गया था, बच्चे खुश हो रहे थे, नाच गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है विधानसभा में वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों को द्रवित करने वाला है। हम लोगों ने सोचा था कि हम मकानों में सुरक्षित हो गए हैं, सरकार जितनी जगह है उसी में अपनी कार्रवाइयों को पूरी करेगी और हमें परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी BC और दूसरे अधिकारियों द्वारा आज तक लाल निशान नहीं हटाए गए।
रिपोर्टें हुई कि सिंचाई विभाग ने एलडीए को सौंप दिया है, एलडीए ने बीसी को सौंप दिया है या और लोगों को सौंप दिया है, मालूम नहीं। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है वो नाले को जो नदी बनाने में लगे हुए हैं, जबरदस्ती नाले को नदी बनाने में लगे हुए हैं, उसमें तो रोड़ा आ रहा है। अब अगर नदी बनाएंगे तो जाहिर है बहुत सारे लोगों के मकान जाएंगे। उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी कि हम जो है लोगों को मुआवजा देंगे, जबकि पहले बात हुई थी किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। और सर हमको तंग करना पड़ेगा, हम व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे कि हमारा समझौता कागजात है क्या।